हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो हमारा सेट्स फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। और लास्ट टाइम इसमें हमने यूनियन को समझा था, जो ऑपरेशन हम देख रहे हैं सेट्स पर उसमें हमने यूनियन को समझा था। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें हमें पता है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये तीन तरह के ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था यूनियन ऑफ सेट, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज अवर टुडेज टॉपिक। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को स्टूडेंट बहुत सिंपल है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ए मान लिया ऐसा है कि 1 2 3 4 5 ये कोई एक सेट है, और कोई एक दूसरा सेट है वो इस तरह का है कि 3 4 5 6 7 8 इस तरह का कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स आपको इस तरह से जो दिखाई दे रहे हैं 3 4 5 6 7 8 मान लिया वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन का सीधा साधा सा मतलब होता है कॉमन, यानी कि इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आपका इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पढ़ा है ना हमने कभी, आप बोलते हैं कि दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या निकालते हो, इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट निकालते हो आप, समझ लो। तो वही वाली बात है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। आप देखोगे अच्छा इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये ए इंटरसेक्शन का सिंबल है ये वाला, जैसे यूनियन का इसका ऑपोजिट था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, ये वैसा वाला है। इसमें आप देखोगे ये 3 4 5 दोनों कॉमन है, इसलिए उन एलिमेंट्स का सेट इंटरसेक्शन होगा दो सेट्स का जो कि कॉमन होते हैं दोनों सेट्स में। आप देख पा रहे हैं 3 4 5 दोनों में कॉमन है, क्लियर है। बस इतनी सी स्टोरी होती है इसकी। अगर हम इसे वेन डायग्राम में समझने की कोशिश करें कि कैसा दिखता होगा, तो जैसे एक सेट ये है, मैं इसे थोड़ा सा ऐसा करता हूं, पहले इसी पोर्शन को हटा देता हूं यहां से। अब आपको दिखाता हूं वेन डायग्राम में कैसा होगा, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है मान लिया, और ये रहा इनका क्या बोलते हैं इसे, यस यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट रहा यहाँ पर यू कर्ल, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट है। और इसमें ये आपका कोई सेट ए नाम दे देता हूं इसको, और इसको कोई नाम सेट बी दे देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स वाला रीजन कह देंगे यहाँ पर अभी, क्योंकि हम रीजन वाइज बात कर रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है, आपको अगर दिख रहा हो तो, क्योंकि ये वो रीजन है जो इस सर्कल में भी है। आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जो सर्कल नजर आ रहा है आपको, इस सर्कल में भी है ये। इस सर्कल में अगर आप देखें, इस सर्कल में मौजूद है ये वाला रीजन जो लाइनिंग वाला है, और उसी समय अगर आप इस वाले सर्कल में इसको देखें तो ये उसमें भी मौजूद है ये वाला रीजन। इसका मतलब हुआ ये रीजन वो इकलौता रीजन है जो दोनों सर्कल्स में मौजूद है, यानी दोनों सेट्स में मौजूद है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स वाला रीजन है। कौन सा वाला है कॉमन एलिमेंट वाला रीजन? यस ऑफ कोर्स ये वाला कॉमन एलिमेंट का रीजन है, ठीक है ना। आप इसको समझ गए, यही है अपना ए इंटरसेक्शन बी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसी ताकि रिवाइज हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फटाफट ए यूनियन बी को भी अगर हम बना के देखें तो कैसा दिखेगा वो। देखिए ये तो हमारा, ये आज का टॉपिक बेसिकली यही है, लेकिन ऐसे ही एक डिस्कशन के तहत मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अगर हमारे पास दो सर्कल्स होते थे जो कि दो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये अगेन सेट ए और ये सेट बी हो गया, उस समय अगर आपको कोई कह रहा है कि शो ए यूनियन बी इन दिस वेन डायग्राम, तो आप क्या बोलोगे, ए यूनियन बी कैसा दिखता होगा? आप बोलोगे ए यूनियन बी यानी ए के एलिमेंट ले लो या फिर बी के एलिमेंट्स ले लो, या फिर बी के एलिमेंट्स ले लो, मतलब बेसिकली वो यही वाला हो गया, ठीक है ना। ये पूरा सर्कल जो दोनों सर्कल्स का कॉम्बिनेशन है, यही आपका ए यूनियन बी दे देगा आपको, ठीक है ना। तो ये बस छोटी सी बात थी, आपने एक नजर में देख लिया। ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बीच का कॉमन रीजन है वो वाला, और ए यूनियन बी कहता है कि मैं वो हूं जो या तो ए में है या बी में है, या ऑप्शन है। यहां आप ध्यान रखोगे कंपल्सरी है, क्योंकि यहां कहता है कंपल्सरी ए एंड बी। जरा ये भी समझ लेने वाली बात है कि आप चाहो तो ना इस ए यूनियन बी को ऐसे समझ सकते हो, ए और बी कहना चाह रहा है ये, है ना। जबकि यहां पर ए इंटरसेक्शन जो बी लिखा हुआ है ये कहना चाह रहा है ए एंड बी। और आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, अभी आगे जाओगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर भी आएगा, वहां पर आप पढ़ोगे भी ये बात कि एंड इस और का मतलब समझोगे आप, एंड और इस और का मतलब समझोगे आप वहां पर, ठीक है ना। कि एंड थ्योरम कब लगती है और थ्योरम कब लगती है? एंड तब लगता है जब कंपलसरी हो जाती है सिचुएशन, यानी ए में भी और बी में भी कॉमन होना चाहिए। यहां पर ऑप्शन जहां पर होता है वहां और लगता है, यानी कि या तो ए में या तो बी में, ठीक है।
तो ये था। अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम समझ गए बेसिकली हमें निकालना आ गया। अच्छा, सिंपल सी बात है। अच्छा, कुछ और ज़्यादा फील आ जाए उसके लिए स्टूडेंट्स हम ऐसा कर रहे हैं, जरा इनको देख लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज टाइप की यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही होगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे इसे? ये कम्यूटेटिव लॉ को शो कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ए और बी में इंटरसेक्शन है ना। अगर कोई दो चीजें इसमें और उसमें अगर कुछ बात कॉमन है तो उसमें और इसमें भी तो वो बात कॉमन होगी, है ना। ऑर्डर बदल देने से उनकी कॉमननेस जो है वो हट थोड़े ना जाएगी, वैसे ही रहेगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अगर मैं बोलता हूँ सेट ए और बी में कॉमन क्या, बोलोगे 3 4 5। मैं बोलूंगा सेट बी और ए में कॉमन क्या, बोलोगे अरे 3 4 5 ही तो है। इसका मतलब ये ऑफ कोर्स कम्यूटेटिव है, इसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, कम्यूटेटिव है। फर्स्ट लॉ हमें समझ में आ रहा है एकदम, कम्यूटेटिव लॉ भी है ये। सेकंड, अगर आप देखो ये कौन सा लॉ है, वेरी गुड, बताओ जरा। ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आता आपका एसोसिएटिव लॉ था, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया यूनियन में। अगर आप इसे थोड़ा समझना चाहते हो, हम इसे वेन डायग्राम से समझ रहे हैं। समझने का मकसद ये है कि एक तो वेरीफाई हो जाए बात, और दूसरा वेन डायग्राम से हम जरा फेमिलियरिटी बढ़ जाए अपनी, ठीक है। तो देखेंगे आप जरा, जैसे ना ये एक सेट है ए, ये सेट है अगर मान लिया बी, ये दो सेट्स हैं, और मैं ऐसा करता हूं कि इनको इसके अंदर डालता हूं। किसके अंदर डाला मैंने, क्या बोलोगे इसे? यूनिवर्सल सेट हो गया है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सेट ए है, ओहो, इसको मुझे समझाने के लिए 3 सेट लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। बताओ, लेने पड़ेंगे, इसको समझ रहा हूं, ठीक है। मुझे 3 सेट लेने पड़ेंगे इसके लिए, यानी कि 1 2 एंड वेरी गुड 3। ये 3 सेट्स मैंने ले लिए, और फिर मैं इसे ऐसे कर यूनिवर्सल सेट डाल दूंगा। अब मैं ऐसा कर लेता हूं कि इनकी नेमिंग थोड़ी सी कर लेता हूं। इसको मैं ए वाला कह देता हूं, ये वाला बी वाला सर्कल या सेट हो जाएगा, ये सी वाला सेट हो जाएगा, सी वाला सर्कल हो जाएगा। अब बस स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमने देख लिया, ये दो मैंने कॉपी इसका एक जैसे दोनों के दोनों सेट्स हैं, दो डिफरेंट केसेस में समझा रहा हूं। एक बार मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लूंगा, और दूसरी बार मैं वो लूंगा। देखते हैं क्या दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते सच में। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले चाहते हैं कि इसमें देखो ना, मुझे आप एक बार बताओ, मुझे ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालता हूं ना, ए इंटरसेक्शन बी को मैं फोकस कर रहा हूं। मुझे बता सकते हैं आप ए इंटरसेक्शन बी का रीजन कौन सा है? जो ए इंटरसेक्शन बी का रीजन होगा हम उसे लाइन कर देंगे। आप चाहो शेडिंग कर लो, शेडिंग और लाइनिंग ये अच्छा रहता है आपके पास, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए आपको दिख रहा होगा ना, ए कौन सा वाला है? ए ये वाला है, ये ए वाला सर्कल है, ए वाला सेट है, और ये वाला जो सेट है ये बी वाला सेट है। तो इनका कॉमन रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला कॉमन रीजन है इनका। तो बस मैं ऐसे ही कर रहा हूं कि उस कॉमन रीजन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। ये कॉमन रीजन हो गया ए एंड बी का। अभी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, लेकिन आप नेक्स्ट डायग्राम बना सकते हो, मैं इसी में आपको समझा रहा हूं बड़े प्यार से। ए इंटरसेक्शन बी के बाद इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है इसका, यानी इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो भी आया, हमें दिख रहा है लाइनिंग, इस पर फोकस करो, इसका सी के साथ कॉमन रीजन ढूंढो। सी कहां है? सी को देखो, ऐसे तरीका इसका ये है कि सी को पूरा शेड कर लो। देखो सी को मैंने ऐसे करके सी को मैंने कवर कर दिया। अब सी में और ए इंटरसेक्शन बी में जहां लाइनें एक साथ ओवरलैप कर रही है, वो कॉमन रीजन हो गया दोनों का। आप देख पा रहे हो, ये वो रीजन है, आपको दिख रहा होगा आसानी से, ये वो रीजन है। क्या दिख पा रहा है आपको? ये वो रीजन है जहां पर ये है वो रीजन, आपको दिख पाया ना, ठीक है। आप ध्यान से देख ले, ए और ए इंटरसेक्शन बी में भी ये मौजूद है, और साथ ही साथ ये मौजूद है सेट सी में भी, ये है वो रीजन। तो बस ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें समझ में आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या था, हमने उसे ड्रॉ करके दिखा दिया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला रीजन है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ना बाउंड्री दे देता हूँ, जरा सही लगेगा। ये वाला रीजन था, ये वाला रीजन, ठीक है। अभी आते हैं इस पर, हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसा दिखता है। आखिर देखते हैं कैसा दिखता है। हम बिल्कुल यहां से नहीं देखेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम आएंगे बी इंटरसेक्शन सी। मुझे लगता है कंपैरेटिवली आसान है पहले से ड्रॉ करना। बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सेट सी का, यानी कि आपको मैं दिखा दूं, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया यहां से यहां तक सी। देखिए ये सी वाला है और ये आपका बी वाला। आप मुझे बता सकते हैं कॉमन रीजन कौन सा है? यस, आइए आपकी आवाज की ये वाला रीजन, इसे डिफरेंट पेन दे देते हैं। ये वाला जो रीजन है ये वाला कॉमन रीजन है, ये वाला कॉमन रीजन है, ये वाला कॉमन रीजन है। समझ में आई नहीं आई बात? ये बी इंटरसेक्शन सी का रीजन, आप चाहो तो लिख भी देना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए लिख नहीं रहा।
मुझे B इंटरसेक्शन C मिल गया, लेकिन मुझे पता है कि B इंटरसेक्शन C के साथ A का इंटरसेक्शन भी है, यानी A का इंटरसेक्शन मुझे अगर शो करना है, यानी कि मैं इस B इंटरसेक्शन C का जो रीजन दिख रहा है A के साथ कौन सा कॉमन है वो देख रहा हूं। वैसे तो दिखते ही दिख जाएगा, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम A को पहले क्या कर लेंगे, A को हम कवर कर लेंगे। A को ऐसे करो, देखो A को फिल करने लगो, जहां पर A वाली लाइनिंग और B इंटरसेक्शन C वाली लाइनिंग आपस में कोइंसाइड कर रही है, वो वाला रीजन दोनों का कॉमन रीजन होगा डेफिनेटली। और जो आपको दिखने से दिख रहा होगा, मुझे ही दिख रहा है ये वाला रीजन कॉमन है। आप मुझे बताइए, क्योंकि इस रीजन में आपको येलो लाइंस भी दिखाई दे रही होंगी और आपको पिंक लाइन भी दिखाई दे रही होगी, अगर आपको दिख रही होंगी तो बस यही हो गया। ठीक है, तो ये रीजन है। अगर आप चाहो तो इसे फिल करना, आप फिर इसे भी कर सकते हो फिल, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। ये हमारा फिल हो गया। अब आप मैच करें कि जो इस तरफ निकला हुआ है हमारा और जो उस तरफ निकला हुआ है, क्या दोनों एक ही चीज? हाँ, दोनों एक ही चीज है। देखो एक ही रीजन को दोनों बता रहे हैं, इसीलिए कहा गया कि ये दोनों इक्वल होते हैं। आपसे हम बार बार वेरीफाई नहीं करेंगे, ये फर्स्ट टाइम चल रहा है इसलिए हमने एक बार कर देख लिया। एक ही बार पॉसिबल होता है, बार बार हमें करने की जरूरत भी नहीं है इसको। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको भी हम यहाँ से, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने देख लिया ना, ठीक है, इस पोर्शन को हम रख देते हैं यहाँ पर। अभी नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसको एक बार देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था? देखिए थर्ड पॉइंट है कि इसको ऐसा करते हैं, इस तरफ ले आते हैं। थर्ड पॉइंट किस बात को बता रहा है? अब बिल्कुल इजी है, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए। मुझे आप बिना देखे बताइए फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन। चाहो तो आप ना सीधे यहां से हेल्प भी ले सकते हो, वेन डायग्राम से भी हेल्प ले सकते हो, और जब लग रहा है एग्जांपल लेकर ले तो एग्जांपल लेकर ले लो। ए को देखो, ए कुछ सेट मान लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लो, इतना ही मान लेते हैं, है ना। फाई एक एम्प्टी सेट होता है जो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। मुझे बताइए क्या निकालना है हमें? ए इंटरसेक्शन फाई। दैट मीन्स कि हमें ए और इस सेट में, इसमें और इस सेट में हमें कॉमन चीज बतानी है। मुझे बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है? बताइए कौन कॉमन है? 1 यहाँ है ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है कॉमन। कुछ भी कॉमन नहीं को क्या बोलोगे? फाई। आप ऐसा भी बोल सकते थे कि ऐसा सेट जिसमें कुछ मुझे कॉमन मिला ही नहीं, उसे क्या फाई तो कहते हो। हाँ, गलती से भी ऐसा ना कह देना कि ये मत कह देना गलती से भी। आपने सीखा मेरे साथ सबसेट। आपको पता है अगर आपने ऐसा कह दिया तो ये अपने आप में कह रहा होगा कि इन दोनों में फाई कॉमन है, यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहा होगा कि यहाँ पर फाई लिखा हुआ है और यहाँ पर भी फाई लिखा हुआ है और ये फाई दोनों में कॉमन है, और उस कॉमन को मैंने सेट बना दिया। गलत हो जाएगा ना फिर। हाँ, तो इसीलिए अभी के हाँ, तो समझ गए आप, ये बिल्कुल नहीं लिखना क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए क्लियर है। इसलिए हमें समझ में आ गया, ये हो गया। तो हमें समझ में आ गया ए इंटरसेक्शन बी जो होता है हमेशा वो ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी के दोनों कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान रखें, सेट होता है एक, ए और बी का ऐसा सेट होता है, ए और बी का ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी के कॉमन पॉइंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अभी हमने ये भी समझ लिया, तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो गया? फाई ही हो गया। और फाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई बोथ आर सेम, फाई हो गया। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से अपना फोर्थ वाले पॉइंट को समझ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा था कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करने की कोशिश कर रहा है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? आप ना देखो, इधर देखो, समझते हो आपकी यूनिवर्सल सेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है कि आप किस सेट में बात कर रहे हो। अदरवाइज देखो, मेरी बात समझना, एक बार चेक करते हैं कि आपको वेन डायग्राम से देखते ही समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता। ये एक सेट ए है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कौन सा है मुझे वो बताओ। यूनिवर्सल सेट, अगर मैं आपसे बोलूं यूनिवर्सल सेट को शेड करना, कर लोगे? बताओ, देखते हैं, एक बार ट्राई करना जरा। यूनिवर्सल सेट को एक बार शेड करना, लाइनिंग करना। आपको पता है ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जैसे अपनी कंट्री इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स, 29 स्टेट्स फिलहाल है, तो वो अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि स्टेट इंडिया में नहीं है। तो अगर हम पूरा कंबाइनली बोले, अगर हम बोले कि एक स्टेट है, मान लिया हम बोले एक स्टेट यूपी है, तो यूपी क्या इंडिया में नहीं है? क्या यूपी क्या इंडिया नहीं है? क्या यूपी इंडिया भी है? वैसे ही वाली बात है। तो इसलिए ये सेट के यहाँ आने से ऐसा नहीं कि इसकी जगह कम हो जाएगी, स्टेट बढ़ने से ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री कम हो जाएगी। हाँ, तो वाली बात है। इसीलिए ना ये इसी का हिस्सा है एक। तो आपने देखा यूनिवर्सल सेट अगर कोई बोला शेड करो तो सब कुछ यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आ जाएगा उसमें, है ना।
बस ये बात है। तो अगर मैं आपको बोलूं अब की बारी में मैं आपको बोलूं कि ऐसा करो, सेट ए जो है, क्योंकि हमें यू और ए का इंटरसेक्शन चाहिए, अब मैं बोलूंगा सेट ए कहाँ है, आप बोलोगे सेट ए तो सिर्फ ये वाला है, ये वाला सेट ए तो सिर्फ ये वाला है। मुझे बताओ कॉमन रीजन क्या है जहां पर ना दोनों लाइनें कट कर रही हैं आपस में, वो रीजन ऑफ कोर्स यही है, ये वाला रीजन ही है, देख लो इसे ध्यान से। ये रीजन वो है जहां पर दोनों शेड दोनों लाइनें मिल रही हैं, दोनों लाइनें कट कर रही है। लाइनें इसलिए बनाते हैं ना ताकि कट कर जाए एक दूसरे को, एक लाइन हॉरिजॉन्टल बनाया करो, एक लाइन वर्टिकल टाइप बनाया करो, ताकि दिख जाए, साफ साफ दिख जाए। हो गया। मुझे कुछ कहना है क्या? साफ साफ दिखा नहीं दिखा कि ए इसका आंसर है? बस याद नहीं करनी होती चीजें, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये समझनी होती है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट देख लो इसका। फिफ्थ पार्ट ने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, निकालते हैं जरा। अच्छा, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन बहुत नॉर्मल है ना वैसे, ठीक है। मैं मतलब आपका आपके साथ क्या कॉमन चीज है, पूरे आप कॉमन के कॉमन हो, ठीक है ना। आप में और मुझ में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है, कुछ कॉमन चीजें हो सकती है, लेकिन आपकी आपके साथ ही पूरी की पूरी सिमिलैरिटी होगी, ये वही है। इसका आंसर सीधा ए आएगा वैसे, लेकिन अगर फिर भी आप चाह रहे हो करना तो 1 2 3 ऐसे लिख दो, यहाँ पर कोई सेट ए हो गया और कोई उसी सेट ए को फिर दोबारा लिखोगे, वो भी 1 2 3 हो गया। अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा, 1 2 3 आ रहा, जो कि क्या है, ए ही है। इंटरसेक्शन ए निकाला हमने कायदे से, लेकिन वो निकल क्या गया, ए ही निकल गया, तो ऑब्वियस है, ठीक है। ये आप देख लीजिए इसे। हाँ चलो, बहुत बढ़िया हो गया ये तो, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, सारी प्रॉपर्टीज हमारी इसी में आ गई, ठीक है ना, आपने देख लिया आराम से। चलिए ठीक है, वेरी गुड, हमने देख लिया। अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी है उसकी, इसको डिस्कस कर लेते हैं, वेन डायग्राम, ताकि वेन डायग्राम से हमें समझने में मदद मिले। सिर्फ इसलिए एक बार इसे ट्राई करें आप, मैं चाहता हूं एक बार आप इसे ट्राई करें। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बेसिस पर इंपॉर्टेंट है। वैसे इसे ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, क्योंकि आप एक बात सुने, जैसे ना मैं आपको कहता हूं कि 2 × 3 + 5 है, आप इसको कैसे ओपन कर सकते हो, आप इसे ऐसे बोल सकते हो 2 × 3 + 2 × 5 बोल सकते हो। क्या बोलते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो कहते हैं कि 2 एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई और 2 एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब हम पहले छोटे थे हम ऐसे ही तो पढ़ते होंगे, सेम वही चीज अभी हम पढ़ रहे हैं। आप अगर देखो ये मल्टीप्लाई, अगर आप ना मल्टीप्लाई को यहाँ इंटरसेक्शन से चेंज कर लो और प्लस को अगर आप यूनियन से चेंज कर लो, तो आपको वही फील आएगा, वो दोनों एक ही जैसी है। जैसा ये अपने आप में ट्रू है, वैसे वो भी अपने आप में ट्रू है। ये याद करने की टेक्निक है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये सच में ट्रू है, क्या ये सच में सही बात है, क्या ये देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कोई कहे कि बचपन में अगर आपको कोई कहता क्या ये सही लिखा आपने, कैसे चेक करते, आप बोलते कैलकुलेशन कर लो ना, आप बोलते चलो नहीं हमें नहीं पता अब ये सही है कि गलत है, कैलकुलेशन करके पता कर लेते हैं। 3 5 कितना होता है 8, 8 2 = 16, 2 3 से कितना होता है 6, 5 2 से कितना होता है 10, 10 + 6 6, हम बोलेंगे देखो सही है, अरे हर समय सही होता तो हमने रूल बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी वही चीज है, हम वही करना चाहते हैं, हम देखेंगे इस तरफ का आंसर और उस तरफ का आंसर, अगर सेम आया तो भाई सही बात है। इसीलिए हमें फटाफट वेन डायग्राम की मैं हेल्प ले रहा हूं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, ए बी सी 3 तरह के सेट ले सकते हो और कुछ भी सेट ले लेना अपनी मर्जी से, और फिर उनमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या रहेगा ना, उसमें ये रहेगा कि हो सकता है आपने जो वैल्यूज ली हैं उन सर्टेन वैल्यूज के लिए ही वो ट्रू हो, इसलिए कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम वेन डायग्राम से समझ रहे हैं, यहाँ पर दिखा दिया। अब मैं दो, जैसे मैं लास्ट टाइम से करता रहा हूं वैसे ही हम करेंगे उसी टेक्निक से। ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे क्या एक्चुअली इसका आंसर निकल रहा है, उसके बाद सेम चीज अप्लाई करेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड में वो क्या निकल रहा है, ठीक है ना। और हम इक्वल नहीं लाएंगे, अगर इक्वल आ गया तो बहुत, अरे ये ऐसे कर ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास दो चीजें निकल गई, ये और ये। अब हम ऐसा करेंगे, इस पर एक बार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को बनाने की कोशिश करते हैं, जरा समझना प्लीज ध्यान से। देखो ऐसा करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, पहले मैं कोशिश करूंगा कि इस पर फोकस करूं, बी यूनियन सी पर। क्या हम बी यूनियन सी को यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, बी यूनियन सी। अब देखो मिक्स हो गया ना, पहला वाला जो यूनियन पड़ा था वो भी। मुझे बताइए बी यूनियन सी का मतलब होता है बी को भी और सी को भी, दोनों को शेड कर दो, यूनियन का मतलब ना। और बी इंटरसेक्शन सी होता तो बी और सी में सिर्फ जो कॉमन है उसे शेड करो। अभी बोला बी यूनियन सी, यानी कि बी को भी ले लो सी को भी ले लो, यानी कि आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये बी है ना, ये बी है यहाँ,
सी के साथ मिलता रह रहा हूँ, बी सी एक साथ आ गए, ये बी यूनियन सी हो गया नहीं हो गया? आप ऐसे देखो अच्छे से, ये बी यूनियन सी हो गया, बी और सी दोनों मिल गए। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। आप चाहो तो एक नया फिगर बनाकर कर सकते हो, इसमें सिर्फ इतना दिखा सकते हो कि ये बी यूनियन सी है, लेकिन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना, मैं एक साथ ही दिखाता हूँ। बी यूनियन सी हो गया। अभी मुझे चाहिए बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी ये जो लाइनिंग पोर्शन है ना, ये जिसमें लाइन हो रखी है, ये लाइनिंग पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी को। मैं ऐसा कर लेता हूँ, बी यूनियन सी भी लिख लिया। लो, ऐसा नहीं लिखता, अच्छा नहीं लग रहा। बी यूनियन सी वाला जो पोर्शन है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए कौन सा है, ध्यान से देखो, ए कौन सा है, ए ये वाला है, ए ये वाला है। इस ए के साथ उस लाइनिंग पोर्शन का इंटरसेक्शन, क्या मैं कुछ कहूं कि समझ गए? अगर प्रॉब्लम है तो देखो कर लो, आराम से बना देते हैं। देखो ए ये है ना, नहीं ऐसे नहीं बनाता, कट करनी चाहिए ना, थोड़ा कट करते समय सही लगेगा, ऐसे बना दो। ये कौन है? वेरी गुड, शाबाश, कौन है? हाँ, ये ए था, ये ए था। अब मुझे आप देख सकते हैं वो जगह बता सकते हैं जहां पर ब्लू वाली लाइन, अगर आपको कलर दिख रहा हो तो, अदरवाइज जहां पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं आपस में, वो रीजन ऑफ कोर्स ये वाला है। मुझे जो दिख रहा है, मैं आपको एक बार इसे कोशिश करता हूँ, कलर कर दूं ये वाले को। जहां पर इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है वो रीजन, एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है मुझे तो भाई, कुल मिलाकर ये वाला रीजन। स्टूडेंट्स, ये इसका कॉमन रीजन है, आपको दिख रहा है ये रीजन कॉमन है। मैं इसे थोड़ा सा बाउंड्री दे देता हूँ कि यहाँ से ये इसका कॉमन रीजन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम थिक कर लेते हैं। अब आपको बस मैच करना है कि जो हमारा सेकंड टाइम निकलेगा उसमें और इसमें। ये रीजन जो ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर येलो और ब्लू लाइन दोनों मैच कर रही है। हम इसे वो भी कर सकते हैं पूरा कलर, लेकिन नहीं कर रहे। अब इस पे चेक करते हैं ये क्या कह रहा है। ए इंटरसेक्शन बी को पहले बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को पहले बनाएंगे और उसके बाद फिर हम ए इंटरसेक्शन सी को बनाएंगे। मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है? ए और बी में कॉमन आपको सीधे दिख रहा होगा, ए और बी में कॉमन तो ये है, ए और बी का कॉमन सीधे दिख गया। अभी ए और सी का कॉमन ढूंढो। ए और सी का कॉमन का, ए ये सर्कल है, सी ये वाला सर्कल है, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का जो कॉमन है ना, मैं उसे एक डिफरेंट कलर से बनाता हूं, ये है, ये ए और सी का कॉमन है। अब ए बी का कॉमन वो था, ए सी का कॉमन वो था, उन दोनों का यूनियन, यानी वो दोनों को एक साथ कर लो, यानी कि जो दिख रहा है वही। ध्यान से समझे ये बात को, ठीक है ना? यही वाला रीजन हो गया, समझ गए होंगे आप होपफुली। ये पूरा और आप मैच करें, ये दोनों के दोनों एक ही बात है। ध्यान रखना, इस बार यूनियन करना है। यूनियन मतलब कि उसको भी और उसको भी, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो। समझे कि नहीं समझे बात को? अदरवाइज एक बार रफली देख लो फटाफट, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से दो डायग्राम्स में। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? अगर ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, मैं रफली दिखा रहा हूँ, जो समझ गए वो बढ़िया है। ए इंटरसेक्शन बी ये होगा। अब एक दिखाता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन सी ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन। अब खुद ही सोचे, इसको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो क्या होगा? ये पूरा ही होगा जो मैंने दिखा रखा। क्यों चाहिए दोनों? क्योंकि यूनियन में दोनों चाहिए होते हैं, है ना? इन दोनों का यूनियन करना है ना हमें, इसलिए ये वाला पोर्शन भी चाहिए और वो वाला पोर्शन भी चाहिए, तो कंबाइनली ये पोर्शन चाहिए होगा। समझ में आ गया? ये रफ फिगर था, ठीक है, एक्चुअली जो है वो यही है, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो आपको फिगर से एकदम दिख गया कि दे बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत सिंपल सी बात होती है। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास किसी ने बोला कि भाई एक सेट दे दिया, किसी ने आपको कोई सेट इस तरह से, किसी ने ए सेट दिया जो कि 1 2 3 4 5 6 था, किसी ने बी सेट आपको दिया जो था 5 6 7 8, बस इतना ही। कोई बोल रहा है कि ना ए माइनस बी बताओ, इसे कहते हैं डिफरेंस। माइनस मतलब डिफरेंस, वही हो गया। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ, ए डिफरेंस बी, इसका मतलब ये हुआ ऐसा सेट जिसमें ए तो हो बी ना हो। दूसरे शब्दों में, ए के सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा दिया, ए के सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा दिया। या फिर मैं तो इसे ऐसे करता था जब मैं पढ़ता था कि जो ए में तो हो बी में ना हो। ऐसा कौन है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है? देखो, ये ए में है लेकिन बी में नहीं है। ओनली 1 2 3 4।
जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता बी माइनस है तो हम ऐसे रीड करते, जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, वो कौन है? ओनली 7 8 उनका सेट ये होता है। और आपको समझा दूं थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम के थ्रू की ये जगह कौन सी है आखिर ए माइनस बी वाली। अगर ये मान लिया हमारे पास ये वेन डायग्राम है और उसमें ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये सेट ए है, ये सेट बी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे जो देख रहे हो आप। मुझे एक बात बताएं, इसको अगर कोई आपसे पूछे ये कौन सा सेट है, क्या बोलोगे? इसे सेट ए है। वेरी गुड। क्या इस सेट ए में बी के एलिमेंट नहीं होते? क्या हो सकते हैं? फिलहाल है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो ये कौन सा सेट है? ये सेट बी है। आप क्योंकि एक बात बहुत इजीली जानते हो कि जो ये वाला रीजन है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों रहते हैं, ए भी रहता है और बी भी रहता है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें इस सेट में कौन से एलिमेंट है, आप नहीं कह सकते कि सिर्फ ए के हैं, ये नहीं कह सकते। आप बोलोगे ये जो पोर्शन आ गया ना बीच में, इस वाले में क्योंकि बी के एलिमेंट भी मौजूद हैं, इसीलिए ये वाले पोर्शन को हम सिर्फ ए का पोर्शन नहीं कह सकते। अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ ए के एलिमेंट चाहिए, मुझे सिर्फ ए का एलिमेंट चाहिए, बी का मिलना भी नहीं चाहिए, आप बोलोगे ये रख लो आप, ये वाला रीजन वो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट है, बी वालों को अलग कर दिया। जहां पर हम कह सकते हैं ए के वो एलिमेंट जिसमें बी नहीं है, वो सेट जिसमें ए तो है बी नहीं है। आप समझ गए? इसका मतलब यही वो जगह है जिसको लोग ए माइनस बी कहते हैं। अच्छा ठीक है, यही वो जगह है जिसको लोग ए माइनस बी कहते हैं। और समझ रहे हो ए माइनस बी किसको कहते हैं? मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूं। सिर्फ इतना सा पोर्शन, ये यहाँ से गया, ये एक मून टाइप का शेप है ना, 10वें दिन का मून, ठीक है, ये वाला, ये समझ में आ रही बात? ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जो ये वाला पोर्शन है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि आप खुद ही कह दोगे कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये वाले की कलर बदलना पड़ेगा। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पोर्शन की, ये वो पोर्शन है जिसमें सिर्फ बी के एलिमेंट्स हैं, ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसने इंटरसेक्शन को हटा दिया। इसीलिए हम इस वाले पोर्शन को कह सकते हैं कि ये बी माइनस ए का पोर्शन है। बी के वो एलिमेंट्स इसमें सिर्फ बी के एलिमेंट है, सिर्फ बी के एलिमेंट है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब हम कभी कहते हैं कि ये पूरा का पूरा, अगर हम इसे कहते हैं कि वहां नहीं जाकर यहीं पर बात कर लेता हूं, जब हम कभी कहते हैं कि कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ध्यान रखना सेट ए में बी के एलिमेंट भी मौजूद होंगे। इस सेट ए में सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट है, ऐसा गलत है। इस ए सेट में कुछ एलिमेंट्स देख पा रहे हो, ये वाला जो रीजन है ये बी के एलिमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, बीच वाला रीजन है ना। इसलिए सेट ए और सेट ए माइनस बी डिफरेंस है दोनों में। यानी कि अगर कोई सेट ए कहता है तो पूरे सर्कल की बात कर रहा होता है, अगर कोई ए माइनस बी कहता है तो बात कर रहा होता है सिर्फ उस सेट की जिसमें ए के एलिमेंट ही हो, बी के ना हो। इस तरह का शेप ये मून जैसा। यही है स्टूडेंट्स, बस जो कुछ था हमने डिफरेंस भी समझ लिया कैसे करना है। बाकी तो अब जितना कुछ बचे हुए हैं क्वेश्चंस में हम देख लेंगे बातों को, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में। हाँ इतना है कि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर से लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।